हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज का कॉमिक विशेषांक लुक छुप जाना। और इस कॉमिक्स की रिक्वेस्ट करी है नो दाय कास्ट ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं थ्रिल हॉरर सस्पेंस का डरावना कॉमिक्स लुक छुप जाना। मकई का दाना, राजा की बेटी आई रे। ठक 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 ठक। वो ढूंढ रही है, वो ढूंढ रही है, वो ढूंढ रही, वो आ रही है। लुक छुप जाना। परिकल्पना विवेक मोहन, संजय गुप्ता, लेखक लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन आदिल खान, कैलीग्राफी अमित कठेरिया, इफेक्ट्स जॉन पालोस, जगत संपादक मनीष गुप्ता, अतिथि संपादक मंदार गगेले। पसीने में डूबी बौखलाई सी उठ बैठी थी सोमाक्षी। उफ, ये जरूर उसी किले का दृश्य था। सोमाक्षी, क्या हुआ तुम्हें? तुम डरी हुई हो, शायद कोई सपना देखा है। रिलैक्स, सब ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ? सब ठीक है रोहन। मैंने सपने में वही किला देखा। वहां चारों ओर कंकाल और हड्डियां बिखरी हुई थी। सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स। हाँ, सपनों का ज़्यादातर संबंध दिमाग के सेरिब्रल कॉर्टेक्स हिस्से से जुड़ा होता है, जो सोचने, विचारने और फैसला लेने का काम करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इंसान का डर ही सपनों के रूप में उस पर हावी होता है। सोमाक्षी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरे विचार से हमें हमारे चलने का समय भी हो गया है। हाँ, रास्ते में बात करते हैं। तुम यहाँ भी तितलियाँ पकड़ रहे हो बिल्लू? हाँ, ये काफ़ी खूबसूरत हैं। फिर सब चल पड़े। हम लोग एक टीवी चैनल के अनसुलझी नामक सीरियल के लिए तरह तरह के सच्चे किस्से कहानियों की खोज में रहते हैं। इस बार हमें पता चला है 200 साल पुराने इस काल किले का, जहाँ कहते हैं साक्षात मौत बसती है। इसका रहस्य आज तक अनसुलझा है। इसमें जाने वाला कोई भी इंसान आज तक बाहर नहीं निकला। कहते हैं यह अभिशप्त है। सावधान, किला अभिशप्त है। अभिशप्त घोषित होते ही किले की ओर आवागमन कब का बंद हो चुका है। निर्जनता के कारण यह और मनहूस होता चला गया है। आज इसकी नीरवता और निर्जनता को हमारा आगमन भंग करेगा। अरे कोई रहस्य वहस्य नहीं है, बस वहम है, अफवाहें हैं। अब हम आ गए ना, सब दूर कर देंगे। आज हम प्रवेश करेंगे इस काल किले में। अरे यहाँ तो कोई चौकीदार भी नहीं है। इसकी ओर कोई देखता तक नहीं। इसमें घुसने की हिम्मत कौन करेगा? आज होकर रहेगा इसके रहस्य का पर्दा फाश। सोमाक्षी, सारी कमेंट्री मैं ही करूंगा क्या? प्रोग्राम के एंकर तुम हो या मैं ही हूं। आगे की कमेंट्री मैं करती हूँ। अब नहीं रहेगी इस किले की पहेली अनसुलझी। अरे वाह, यहाँ भी खूब रंग बिरंगी तितलियां। ये जरूर पिछले जन्म में तितली मार रहा होगा। ये कौन हंस रहा है? ये एक नहीं, कई लोगों के हंसने के स्वर हैं। ये क्या हो रहा है? कोई दीवारों को पागलों की तरह ठकठका रहा है। ठक 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 ठक। हंसी और ठकठक कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा। ओह नो, आह! भूत दिखते नहीं। यहाँ के निशब्द वातावरण में हमारे आगमन से ये निशाचर प्राणी बौखलाकर हम पर हमला कर रहे हैं। घबराना मत। का ओह! पहले भूतों की हंसी, फिर ठक ठक, फिर चमगादड़ का हमला। ये जगह वाकई अभिशप्त है। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। हरीश, रुक जाओ, डरो नहीं। तुम अंशुल जी टीम के मेंबर हो, तुम इतने डरपोक नहीं हो सकते। नहीं, मैं नहीं रुक सकता। छोड़ दो मुझे रोहन। मगर कहाँ जाओगे? वापस किले से बाहर। अब ये नहीं हो सकता। वहाँ कोई फाटक ही नहीं है। क्या? मगर फाटक तो उधर ही था। हम अभी अभी तो उधर से ही किले में आए हैं। फिर शुरू हो गए ठहाके और ठक ठक। शायद कोई चाहता है कि इस किले का रहस्य अब अनसुलझा ना रहे। मैं तुम्हें बैंडेज लगाता हूँ। और अब हमें इन घटनाओं से घबराए या अपना आपा खोए, पूरे आत्मविश्वास के साथ इस किले के रहस्यों में घुसना चाहिए। तुम ठीक कहते हो मोहित। हम जिस निश्चय के साथ इस किले में आए हैं, उसी निश्चय पर अडिग रहकर परत दर परत काल किले के रहस्यों को सुलझाते चले जाएंगे। रोहन, तुम्हारी रिस्ट वॉच का अलार्म बज रहा है। उफ, इसे बंद करो। इस सन्नाटे में ये बहुत डरावने अंदाज में बज रहा है। 9 बजे मुझे दवा लेनी थी, इसलिए अलार्म सेट किया था। तुम पहले दवा ले लो। ये एंटी एलर्जिक टैबलेट है, इसके बिना मैं रात को सो नहीं सकता। तब तो तुमने बेकार ही गोली ले ली। मुझे नहीं लगता कि अब हम में से किसी को नींद आने वाली है।
यार ऐसे डायलॉग मत बोलो जो किसी में डर क्रिएट करे। हम अंशुल जी टीम के सदस्य हैं, मतलब हम कहाँ डरते हैं? कौन डर रहा है भाई? कोई भी तो नहीं। ये तो किसी राजा महाराजा की बैठक लगती है। क्यों बिल्लू? ये राजा तूमर का किला है मुकेश, उसी की बैठक होगी। जो भी हो, किले को बंद करते वक्त किसी ने कुर्सियों व मसहरियों पर ये कपड़े ढककर अक्लमंदी का काम किया। कम से कम बैठने की जगह तो मिली, वरना यहाँ तो फर्श पर चारों ओर धूल मिट्टी फैली है। और कमाल है ना मोहित, यह पुराना क्लॉक अभी भी चल रहा है। इसका पेंडुलम लगातार हिल रहा है। सनी, मोहित, इसका आधार वैज्ञानिक हो सकता है। पेंडुलम को इस प्रकार एडजस्ट किया गया होगा कि वो कभी रुके ना। यहाँ किले में बिजली तो है नहीं, इसलिए हमारी सर्च लाइट्स तो किसी काम नहीं आएंगी। इमरजेंसी लाइट्स और टॉर्च को इमरजेंसी के लिए बचा कर रखें। मेरे ख्याल में कैंडल जलाना फ़ायदे का सौदा रहेगा। और मेरे विचार में एक एक कप कॉफ़ी के साथ थोड़ा थोड़ा डोडा खाकर हमें रिलैक्स मूड में आ जाना चाहिए। डोडा मतलब एक मिठाई। हमें मिठाई खाकर पहले ही अपनी मौत का जश्न मना लेना चाहिए। बिट्टू ठीक कहता है। अब पता लगाना होगा आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण किले के बारे में ऐसी अफवाहें प्रचलित है कि यहाँ आने वाला कोई भी शख्स वापस नहीं जाता। ये किला भूतिया है, क्या ये वजह काफ़ी नहीं है? अभी तक हमने ऐसी जितनी भी मिस्ट्रीज को सॉल्व किया उनमें अधिकतर का केंद्र सिर्फ और सिर्फ अफवाहें, अफवाहों को लेकर फैला हुआ डर ही था। शायद इस बार वो भ्रम टूट जाएंगे। मुझे वो हंसी और ठक ठक अभी तक नहीं भूल रहे। तो उन्हें भूलो मत, क्योंकि हमारे इस एपिसोड का सारा थ्रिलर हॉरर तो वही हंसी और ठक ठक है। संजीव, तुम यहाँ लाइट सेट करो। और मोहित, यहाँ पर साउंड रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करो। कोई कुछ कर भी नहीं पाया था कि ठक 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 फिर वही सब, वही हंसी, वही दस्तकें। लुक चुप जाना कौन है? लुक चुप जाना मकई का दाना कौन है? सामने आओ। कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। किसी औरत की आवाज़ है। लुक चुप जाना मकई का दाना राजा की बेटी। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। आई रे कौन हो तुम? ये अचानक कहाँ से पैदा हो गई? मोहित, कैमरा ऑन करो। ये दिल की धड़कनें ऑफ होने को हैं और तुझे कैमरा ऑन करने की पड़ी है? मुझे किसी के चेहरे पर डरावना मेकअप करने की शायद अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डरो नहीं बच्चों, मैं सबको एक साथ नहीं मारूंगी। ये आइस पाइस धप्पा का खेल है। बचपन में तुमने भी खूब खेला होगा आइस पाइस धप्पा, क्यों? मैं 1 से 10 तक की गिनती गिनूंगी। मेरे 10 गिनने तक तुम सब छुप जाना। फिर मैं तुम्हारी तलाश आरंभ करूंगी। जो मुझे धप्पा कर लेगा वो मौत के इस खेल से बाहर हो जाएगा। यानी मैं उसे किले से बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। पर जिसे मैं आइस पाइस करके ढूंढ निकालूंगी उसे मरना होगा। अभी 9 बजते ही खेल शुरू हो जाएगा। प्रत्येक 1 घंटे में ये फिर से शुरू होगा और हर एक आसपाइस या धप्पा तक जारी रहेगा। अभी घड़ी में अभी 9 बजे हैं। तो समय शुरू होता है अब। मैं मुंह पीछे घुमाती हूँ। 10 तक गिनूंगी, जल्दी छुप जाना। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। 1, उस घटना पर विश्वास करें या नहीं, दिमाग जैसे कुंद हो गए थे। 2, अभी तक भी सब बुत से बने खड़े थे। 3, रोहन मोमबत्ती क्यों बुझा दी? 4, छुपो। तो क्या हम उसके साथ मौत का खेल खेलने वाले हैं? वो सबको मूर्ख बना रही है। तो फिर ठीक है, तुम मूर्ख मत बनो, तुम मत छुपो। मुझे क्या काले कुत्ते ने काटा है? पर वो किसी ना किसी को तो ढूंढ ही लेगी। 5, हाँ शायद किसी एक को, वरना अगर वो सच कह रही है तो सभी को आसपास कर सकती है। तुम्हारी ड्रेस पर टंगा ये स्टार अंधेरे में चमक रहा है। ये रेडियम युक्त स्टार है। 6, 7, 8, 9, 10। हर ओर घोर सन्नाटा छा चुका था, जैसे सबने अपने सांसें तक रोक ली हों। शिकारी जैसी चमक थी बुढ़िया की आंखों में। लुक छुप जाना मकई का दाना। लोमड़ी जैसी मुस्कान होठों पर लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी बुढ़िया। राजा की बेटी आई रे। लुक छुप जाना मकई का दाना राजा की बेटी आई रे बेटा स्पाइस।
शैतान राजा की बेटी, किसी और की रही तेरी मौत आई रे थाय। तुझे आइस पाइस मैंने किया है, मारूंगी भी मैं। आ इस घंटे का खेल खत्म हुआ, मैं ठीक 10 बजे फिर आऊंगी। रोहन सबसे पहले अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला। बिल्लू, मुकेश, बिट्टू, संजीव, सनी, रोहित, मोहित, सब बाहर आ जाओ, वो चली गई है। मोमबत्ती की पीली रोशनी इस वक्त भूत से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। हरीश नहीं है, वो चीख की आवाज भी शायद उसी की थी। हम 9 बचे हैं। हरीश और बुढ़िया चुड़ैल राजा की बेटी का शिकार हो गया। हरीश ने राजा की बेटे पर गोली चलाई थी, हमें तभी उसे बचाना चाहिए था। हमने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। बुढ़िया को पहले दबोच कर खत्म कर देना चाहिए था। उसके हत्यारे हम हैं हम सब। ये समय भावुक होने का नहीं है दोस्तों। वो रहस्य में बुढ़िया एकाएक जिस तरह से हमारे सामने प्रकट हुई थी, कोई जिंदा इंसान ऐसा कल्पना नहीं कर सकता। वो एक डायन थी, उसने एकदम से अपना खूनी खेल शुरू कर दिया, हमें सोचने तक का मौका भी नहीं दिया। तुम सब समझने की कोशिश करो, उसकी गिनती शुरू हो चुकी थी। अगर हम फौरन ही नहीं छुपते तो गिनती पूरी करते ही वो पलट जाती और हम सबको आइस पाइस कर डालती। तो अब कौन सा बचेंगे? तब शायद हम सभी नहीं बचते। वो तो 10 बजे फिर आएगी, फिर ये गेम खेलेगी, फिर लेगी किसी की जान, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। तब तक हम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। सपना देखने के बाद मैंने तुम लोगों को आगाह किया था, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुश्किलों के मुंह चुराने की बातें कायर करते हैं। हमें मुश्किलों से टकरा कर उन्हें ख़त्म करने के बारे में सोचना है। लेकिन अब तो हम यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते। इस कक्ष में वो दरवाज़ा ही नहीं है जहाँ से हम अंदर आए थे। दरवाज़ा कहाँ गया? यहीं पर तो था। काल किला है ये, अंदर आने का रास्ता दिखाता है, बाहर जाने का नहीं। हाँ, यहाँ कई कमरे हैं, शायद किसी में से रास्ता हो। ये सब बंद है, हमें एक दरवाजे को तोड़कर देखना होगा, शायद उसके पीछे बाहर जाने का रास्ता हो। लो, कर लो गारंटी अपनी अपनी जानों की। दरवाजे दिखावे के लिए लगे हैं, दरवाज़ों के पीछे दीवारें ही हैं। मगर दीवार के पीछे तो रास्ता ही होगा। ये कोशिश भी करके देख लो। यहाँ कहीं टॉयलेट भी है या नहीं, मुझे जाना है। सनी, ये संकेत तुम्हारे लिए नहीं है, दुर्भाग्य से तुम्हारी छोटी उंगली नहीं है। हाँ, एक एक्सीडेंट में कट गई थी, मगर कम वक्त ये उंगली उठाने की आदत स्कूल टाइम से ही है। सब लोग नॉर्मल होने की चेष्टा कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं लुक छुप जाना के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।